तो देखिए, मैंने सीएम युवा उद्यमी योजना पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट था, तो मैं सोचा कि काफ़ी सारे लोग मैसेज करके कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरा किस पे मिलेगा, किराना स्टोर पे मिल सकता है, फॉर्म आगे नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बताने की कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताने का कोशिश करूँगा, जहाँ पे आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो कैसे आपको सीएम युवा में रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म कैसे प्रोसेस होते हैं, और जो अमाउंट आने का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो आप पहला वीडियो भी जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और किस किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका डीआईसी के पास आता है, वहाँ से अप्रूवल होता है, फिर बैंक के पास आता है, बैंक से अप्रूवल होता है, फिर आपका लोन सेंक्शन होता है। देन उसके बाद आपका दो अकाउंट ओपन होता है, एक टर्म लोन और एक सीसी। टर्म लोन जो अकाउंट ओपन होता है उसमें जो आप मशीनरी सामान के लिए जो पैसे डाले रहते हो, दो ऑप्शन आपको मिलता है कि आप मशीनरी एंड प्लांट के लिए कितना रुपये डालने वाले हो, और सीसी आपको कितना चाहिए, कैश क्रेडिट लिमिट कितना चाहिए। आपके मेन बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे कि टर्म लोन जो होता है वो आपके जो जहाँ से आप माल खरीदने वाले हो उसके पास जाएगा। जैसे कि आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जब कोटेशन वगैरह दोगे तो कोटेशन के बाद जो बैंक अकाउंट रहेगा उसमें वो पैसा जाने वाला है, तो वहाँ से आपको सामान खरीदना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो सीसी होता है वो अपने बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हो। सीसी एक तरह का अकाउंट रहेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, तो कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन सीसी में आपको डेली बेस पे इंटरेस्ट लगता है, जो कि इंटरेस्ट एक टाइम पे आके फ्री हो जाता है। मतलब कि आपको पहले तो सब चीज़ देना पड़ेगा, बाद में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे देखिए। पहले एक डाउट आपका क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो आपका योजना है वो फ्री है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जो बैंक की तरफ से आया है तो वहाँ पे नॉर्मली अगर आप जनरल हो तो 15% मार्जिन लगने वाले हैं, ओबीसी हो तो 12.50% के आसपास मार्जिन लगेगा, SC ST हो तो 10% के आसपास मार्जिन लगेंगे। ये मार्जिन तो क्लियर हो गया। अब आपको बताया जा रहा है फ्री है, तो फ्री यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आगे चल के आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। जो चार्जेस वगैरह है वो आपको ऑलरेडी लगने वाले हैं। अगर आप 5 लाख के आसपास का लोन कराते हो तो 5,500 के आसपास आपका जो पूरा सेंक्शन से लेके जो भी चार्जेस वगैरह है वो कटने वाले हैं आपके बैंक अकाउंट से, मेन अकाउंट से कटेंगे वो। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखेगा, जो आपको बताया जा रहा है फ्री है, वो यहाँ पे 10% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। अब किन किन चीज़ों पे आपको लोन नहीं मिलेगा, तो तंबाकू, गुटखा और ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इन चीज़ों पे आपको लोन नहीं मिलने वाला है। दो तरह के अकाउंट आपका ओपन होंगे, कैश क्रेडिट लिमिट और टर्म लोन। दो अकाउंट मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आप इसका भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा ईएमआई कट कैसे रहा है, तो वो मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिला है कि लोन सेंक्शन कब हुआ था, मार्जिन मनी क्लेम कब हुआ था, मार्जिन मनी रिलीज़ कब हुआ था, और मेरा सब्सिडी भी अभी बैंक के पास आ गया। बैंक अभी मेरे अकाउंट में नहीं डाला है, लेकिन सब्सिडी बैंक ने बताया कि आपके मतलब हमारे पास आपका सब्सिडी क्लेम कर लिए हम लोग। तो सब्सिडी भी अगर अभी आपको मिलता है 10% के आसपास का सब्सिडी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इंटरेस्ट फ्री कैसे है। तो देखिए, जब मंथली ईएमआई आएगी ना आपकी, तो वहाँ पे आपका जो मेन अमाउंट है वो तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब आप स्टेटमेंट निकालेंगे अपना टर्म लोन का, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट लिख के आएगा, और इंटरेस्ट ऑलरेडी आपका पे हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में, वो मंथली वाइज आता रहेगा इस तरीके से। लेकिन हाँ, प्रोसेसिंग फीस वगैरह हर एक चीज़ आपको ही देना है। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहेगा, बाकी मेन कैपिटल आपको पे करना रहेगा। 3 महीने के बाद ही आप, अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो 3 महीने के बाद ही आपका पहला ईएमआई कटने वाला है। बैंक वाले बोलते हैं 6 महीने, लेकिन 3 महीने में के बाद कटना स्टार्ट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि कैसे प्रोसेस होता है। देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट मतलब आपने अप्लाई कर दिया है और डीआईसी के आसपास आके रुका है, डीआईसी के आसपास, तो डीआईसी ऑफिस में जाके उसको अप्रूव करा लीजिए। अगर डीआईसी से आगे आपका बैंक फॉरवर्डेड दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर पे आके दिख रहा है बैंक फॉरवर्ड है, तो आपको तुरंत बैंक में जाना है, और बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो पहली चीज़ आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उद्यम सर्टिफिकेट जो एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया,
अगर नहीं कम से कम 8 तक के मार्कशीट लगेंगे, जीपीएस फ़ोटो, तो वो आके जो वेरिफिकेशन करने वाले रहेंगे वही क्लिक करके जाएंगे। पीएसए रिपोर्ट वो भी बनाएंगे, मतलब पीएसए मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो इजीली बन जाता है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका हेल्प करा दूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। ये नॉर्मल चीज़ें ये हो जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन में मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं करा के दिलवा सकता हूँ। ये 2 चीज़ आपका हो जाएगा। सिविल रिपोर्ट बैंक ही बना के देगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया। जीएसटी कोटेशन, ये आपको जब आपका लोन सेंक्शन होने वाला रहेगा तो तब जाके जीएसटी कोटेशन लगेगा, जहाँ से आप माल लेने वाले रहोगे उसका लगेगा। तो एक कोटेशन होता है और एक जब वो पे आउट हो जाता है, मतलब कोटेशन जब वो मिल जाता है और उसके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, उसके बाद मेन बिल जमा करना रहता है। उसके बाद आपका टर्म सीसी बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा। ये 11 नंबर वाला लगेगा नहीं। सीएम युवा का एप्लीकेशन जो आप आपने अप्लाई किया है वो लगने वाला है। बैंक मुद्रा लोन एप्लीकेशन ये नहीं लगने वाला है। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने रेंट पे लिया है शॉप तो वो लगने वाला है। 5 स्टम्प पेपर 100 रुपये के लगेंगे, जिस भी बैंक से आप करा रहे हो उस बैंक के नाम से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को आती है कि किस किस चीज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैन्युफैक्चर सेक्टर में ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप ये चीज़ें डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा नीचे, वहाँ पे मैं जो भी पेजेस हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप जाके वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए। अब सर्विसेज सेक्टर में आएंगे तो आप फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। होम केयर में ब्यूटी पार्लर वगैरह आता है, जिम वगैरह के लिए भी आप ले सकते हो। पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर में आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे ब्यूटी पार्लर वगैरह भी दिख सकता है। अगर आप लेडीज़ हो तो ब्यूटी पार्लर भी आप ओपन कर सकते हो। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब कुछ लोग बोल रहे थे यूपी वाले के किराना स्टोर के लिए मिलेगा क्या, तो देखो किराना स्टोर के लिए नहीं है, फूड प्रोसेसिंग के लिए। मतलब कि स्वीट शॉप अगर आप मतलब मिठाई की दुकान खोल रहे हो तो उसके लिए मिल जाएगा। टी आउटलेट लगाना चाहते हो उसके लिए मिल जाएगा। जूस शॉप अगर ओपन करना चाहते हो उसके लिए, फास्ट फूड का जो लगता है पिज़्ज़ा बर्गर आप लोग जो बना के बेचते हैं, चाउमीन वगैरह, तो उसके लिए भी मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको क्लाउड किचन वगैरह भी खोल रहे थे उसके लिए ये आप पढ़ लीजिएगा। इस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जाकर वहाँ से ले सकते हो। अब जो लोग नया अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं तो आपको सिंपली आ जाना है msmeupgovernment.in, इस पे आना है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे सर्च करोगे msme.up. जो भी, तो ऐसा पेज आपको आएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट बना लोगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते रहना, वो ऑटोमेटिक बहुत सिंपल स्टेप है, आप जाके वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो कहीं नियर बाय CSC सेंटर से भी आप अप्लाई करा सकते हो। तो यहाँ से आप अप्लाई कराना, आवेदन की स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी जो आपने अप्लाई किया है उसका करंट स्टेटस क्या दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो भी फॉर्म आप सबमिट करते हो, तो जब तक वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है किसी वजह से, तब तक आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है और वो बैंक फॉरवर्डेड हो गया है, तो बैंक में जाके आप उसको बोल सकते हो कि सर मेरे फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ चेंज कराना है। एक एप्लीकेशन लिख के दोगे तो बैंक वहाँ से भेजेगी RO ऑफिस वहाँ से भेजेगा DIC ऑफिस, और उसके बाद से वो फॉर्म आपका हो जाएगा रिजेक्ट होने के बाद आप फिर रीअप्लाई कर देना जो भी सही डिटेल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एकदम सही डिटेल भरिएगा ताकि आपको बार बार डिलीट नहीं कराना पड़े, फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कराना पड़े। तो मिलते एक नए वीडियो में। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि और डेफिनेटली लोन मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोन मुझे भी मिला है और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं लोन नहीं मिलता है। मैंने प्रोसेस करके रखा है, तो प्रोसेस किया है तो आप बैंक पे प्रेशर करिए। CM युवा की साइट पे जाके सपोर्ट, यहाँ पे आप नीचे देखोगे CM युवा सपोर्ट पे है, यहाँ पे बात कीजिए। बैंक के RO ऑफिस में जाके बात कीजिए और बैंक मैनेजर से बात कीजिए कि सर मैंने अप्लाई किया है, इतने दिन हो गया, मुझे किस रीज़न से लोन नहीं मिल रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि बैंक से कॉल आएगा, तो बैंक से कोई कॉल आता नहीं है। जहां बैंक फॉरवर्डेड लिख गया, आप डेली बैंक में जाइए, बैंक कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि किस वजह से नहीं रुका है, या फिर आप चलिए मैं वेरिफिकेशन के लिए भेजता हूं, आप वहां पे रहिएगा। और अगर आपका सब चीज़ सही रहा तो आपको लोन डेफिनेटली 110% मिल जाता है। डिपेंड करता है बैंक पे और बैंक मैनेजर पे, और आप बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।